अभी तो शेर जगह है, अभी तो बहुत बहुत काम करना बाकी है। अच्छा क्या कि भाई सही में पावर स्टार गाने में है ना बॉस, तो अब ये स्वैग वाली फीलिंग आती है कि नहीं अब में एक गोल्ड, बहुत चमचमाता हुआ गोल्ड दिख रहे होंगे, डायमंड जो भी हो, आप सब देख रहे होंगे। गाने तो गाने, डायलॉग भी हिट हो जा रहे हैं। नाम के आगे जी लगाओ, झमकावला से मेरा होई। भी हिट हो गया ये वाला डायलॉग। अच्छा। मैंने इंस्टा पे रील डाली। तो प्यार है ना, ये जो हमारे पावर स्टार का प्यार है, ये सबसे अलग है, ये उनको लोगों में सबसे अलग कर देता है। पवन सर जिस मंच पे डायलॉग बोले हैं, हिट हुआ है उसमें, पीछे से आपको और हर एक रील में अच्छा है, सोहर बजा वाले में भी था। हर एक की भैया है। हमने कहा ये फिर से शादी कर रहे हैं। नहीं नहीं रुके रुके रुके, फिर मैंने कॉल किया जस्ट दीपक भैया को। मैंने कहा भैया ये शूटिंग हो रही है क्या? दीपक से सम्मान दिया है, ऑन द स्टेज दिया है, और बिल्कुल मतलब कहते हैं ना। दोस्तों, आप सभी का पब्लिक इंटरटेनमेंट में मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह, और अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ऐसी सिंगर और एक ऐसी स्टेज प्रोग्रामर जो हर इंसान के दिल में बसती है, चाहे वो स्टेज के माध्यम से हो, चाहे वो गायकी के माध्यम से हो। ये बहुत प्यार बहुत कम लोगों को मिलता है, जो स्टेज पे भी मिले और गायकी में भी मिले। तो ये है हमारे साथ अनुपमा यादव जी। तो कैसी हैं अनुपमा यादव जी? मैं बहुत अच्छी हूँ, और पब्लिक इंटरटेनमेंट देखने वाले सभी लोगों को मेरा प्रणाम। कैसे प्रियांशु सिंह? अच्छा, एक चीज़, मैं तो बढ़िया हूँ। एक चीज़ और बताइए कि आज आपका गाना पियर फराक वाली रिलीज हुआ, जो कि मात्र 8-9 घंटे में मिलियन क्रॉस हो गया, और ये बहुत ही ज़बरदस्त गाना, पहला तो पारिवारिक गाना है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? इस गाने के बारे में यही बोलेंगे कि गाना जितना अच्छा है उतना अच्छा वीडियो भी पवन सर ने किया है, बहुत अच्छा वीडियो किया है। और इसमें जो मेन अभिनेत्री हैं निकिता भारद्वाज, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, लेखक इसके राइटर भी बहुत अच्छे हैं। हम लोगों ने गाने में थोड़ा बहुत मेहनत भी किया है, करवाया गया है मेहनत कि अच्छे से गाया जाए, और परफेक्ट है, पारिवारिक गाना है। और हमेशा आप देखे होंगे कि पारिवारिक चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने एक और भी गाया था इसके पहले, हरी हरी ओढ़नी, आरा के हवेली, ले लो पुदीना। तो जितने भी गाने अगर कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं तो वो गाने हमेशा मार्केट में हिट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी आपके साथ जब जब दिखते हैं, या आप उनके साथ जब जब दिखती हैं, तो गाना बहुत ही हिट होता है। ये कॉम्बिनेशन कैसे सूट करता है आप लोगों में? जैसे कि कहा जाता है ना कि जब कोई चीज़ हमेशा आती रहती है, हमेशा दिखती रहती है, हमेशा, तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। जब वो चीज़ अंतराल पे आती है ना, तो लोग उसका इंतज़ार करते हैं। जैसे कि हम लोग हैं तो सर के साथ मेरे गाने का लोग इंतज़ार करते हैं कि अनुपमा गाए, और सर मुझसे गवाते भी हैं। तो ये उनका भी आशीर्वाद है, हमारी जनता का आशीर्वाद है, और कि वो मुझे इस लायक समझते हैं और मेरे से गवाते हैं। और सही बात है कि वो हमारे लिए बहुत लकी, हमारे लिए क्या, बहुत सारे कलाकारों के लिए बहुत लकी हैं। वो मेरे से क्या, वो किसी से भी गाना गवा सकते थे, लेकिन उनको पता है कि कौन सा गाना किसकी आवाज़ में अच्छा लगेगा। तो शायद आरा की हवेली, आरा हरी हरी ओढ़नी, ये सब मेरी आवाज़ में था, इसे सर ने मुझसे गवाया, और काफ़ी बहुत मानते हैं हम सभी को। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था पियर फराक वाली का, उसमें आप भी दिखी, और एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि आज उनके साथ डांस भी की, लेकिन एक आपको बड़ा अनाउंसमेंट भी मिला कि जो अभी मूवी चल रहा है उसमें आपको 2-3 गाने भी मिले हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके लिए तो मैं सबसे पहले सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, और साथ ही साथ उनकी जितनी भी पूरी टीम है, खासकर दीपक सिंह सर, उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग का बीच का गैपिंग बहुत बड़ा हो गया था। अगर दीपक सर नहीं होते तो शायद फिर वो मौका नहीं मिलता। कहते हैं ना कि हमारे बीच के वो हनुमान हैं, तो उनको मैं हनुमान जी की, आज से मैंने उनको नाम दे दिया है, हनुमान सर। और बड़े प्यारे हैं, और हम सभी के लिए सोचते हैं। मेरे से जहाँ गलती होती है मुझे डांटते भी हैं, बोलते भी। बीच में देखे थे हम लोग में झगड़ा भी हो गया था, थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। और जहाँ तक बात रही गाने की, तो आज सर ने अनाउंस किया है, मुझे उस काबिल समझा है, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। और ये सारे लोगों का ये आशीर्वाद है, प्यार है, कि मुझे इस मूवी में गाने का मौका मिल रहा है। एक चीज़ मैं बता दूं कि आप सब इनके गले में एक गोल्ड, बहुत चमचमाता हुआ गोल्ड दिख रहे होंगे, डायमंड जो भी हो, आप सब देख रहे होंगे। मैं बता दूं कि ये जो डायमंड नेकलेस है, वो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के द्वारा और डीआरएस कंपनी के द्वारा दिया गया गिफ्ट है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ है। गाना तो बहुत सारे हिट हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने गाया भी है, लेकिन ये जो प्यार है ना, ये जो हमारे पावर स्टार का प्यार है, ये सबसे अलग है, ये उनको लोगों में सबसे अलग कर देता है। कि आप हमेशा अपने सारे कलाकारों के बारे में सोचते हो ना। सही बात है, फीमेल सिंगर्स पे कौन ज़्यादा ध्यान देगा, कौन ध्यान देगा म्यूजिक डायरेक्टर पे, कौन ध्यान देता है राइटर पे? आज के समय में कोई नहीं देता है। 100 मिलियन लोग लेके बैठा है, किसको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। लेकिन उनका प्यार है कि उन्होंने अपने म्यूज़िक डायरेक्टर को भी दिया है, उन्होंने राइटर को भी दिया, उन्होंने मैं जैसी फीमेल सिंगर को भी दिया एज अ
अब एज अ सिंगर बोलिए, एज अ परफॉर्मर बोलिए, एज अ गर्ल बोलिए, मतलब उन्होंने ये जो मान सम्मान दिया है, खासकर डीआरएस के हमारे धनंजय मामा जी, डीआरएस के पूरी टीम जिन्होंने इतना प्यारा मुझसे गाना गवाया। और शायद ये जो तोहफा है, ये करोड़ों तोहफा, मतलब वो करोड़ों भी मिल जाते हैं ना, तो ये जो चीज़ है, जो सम्मान मुझे मंच पे मिला है, ये मुझे कभी नहीं मिलता। और मैंने सर की एक बात नोटिस की है कि उन्होंने जब भी मुझे सम्मान दिया है, ऑन द स्टेज दिया है, और बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि खुले दिल से दिया है। जब भी आशीर्वाद भी दिया है, मुझे डांटा भी, आज भी मुझे मंच पे डांट रहे थे, आप लोग देखे ही थे, मैं पीछे हो जा रही थी, मुझे बार बार आगे बुला रहे थे। तो ये जो डांटने वाला भी प्यार है ना, ये हमेशा मुझे मिलता है। और मैं यही चाहूँगी भगवान से कि आजीवन मिलता रहे। और अभी तो शेर जगह है, अभी तो बहुत बहुत काम करना बाकी है। अच्छा, जब आपने बोल ही दिया कि सिर जगह है, तो अच्छा एक चीज बताइए कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी सच में जग गए हैं। जब से रेगुलर गाना आते जा रहा है, जब से आते जा रहा है रेगुलर गाना, तब से बहुत कलाकारों का धंधा बैठ गया है। जब बहुत कलाकारों का गाना तक नहीं चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब मैं इसके बारे में तो दूसरे लोगों के बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, बिकॉज मैं सबके साथ गाई हुई हूँ और सभी मुझे मानते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि सर का ये जो एनर्जी है, जो अभी हमारे पावर स्टार जो एनर्जी दिखा रहे हैं मॉर्निंग में जिम, जैसे मैं जब यहाँ होटल में आई तो जिस टाइम बज रहा था 11-12 बज रहा था, हमारे विक्की सिंह जी और पवन सर दोनों लोग जिम कर रहे थे। तो ये जो एनर्जी मैंने देखी ना काफ़ी अच्छी थी। और मैं माता रानी से ही मनाती हूँ कि भगवान जिस तरह से वो सबकी खुशियाँ देख रहे हैं, उस तरह से भगवान उनकी भी सारी खुशियों को देखे। और एनर्जी पावर जो अब है ना, ये अब लगता है कि भाई सही में पावर स्टार गाने में है ना बॉस, तो अब ये स्वैग वाली फीलिंग आती है कि नहीं, अब बॉस है। क्योंकि उनके गाने सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। आज भी सर ने मेरे से एक बात की कि जब ते पैदा ना भइल रहले, वो कह रहे थे 10 साल पहले से हम गावता नहीं। और सही बात है कि हम लोग उनको सुन सुन कर बड़े हुए हैं। अब कई चीज़ें कई लोगों को अब खटकेंगी भी थोड़ी बहुत, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि सच में मैं बीच में जो भी मेरे से गलतियाँ हुई है, मैंने कभी भी कुछ कहा है तो मैंने कभी भी उसको ऐसा तौर पे नहीं बोला, लेकिन अगर बोला भी है तो उसके लिए मैं हमेशा से सॉरी बोलती आई हूँ। और ये जो अब रिश्ता बना है, ये आजीवन ना टूटे। और पवन सर की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी के सभी एक्टिव हैं। अब क्या करना है क्या नहीं करना है, सबको एक्टिव है। मूवीज़ में दिख रहे हैं, एल्बम में दिख रहे हैं, और अभी तो बहुत सारे गाने, अभी फिर लॉन्च होने वाला है कोई गाना, तो अभी तो हिट टू हिट। अच्छा एक चीज बताइए, गाने तो गाने, डायलॉग भी हिट हो जा रहे हैं। नाम के आगे जी लगाओ, झमकावला से मेरा होई। भी हिट हो गया ये वाला डायलॉग। अच्छा। मैंने इंस्टा पे रील डाली थी, 2.7 मिलियन लोगों ने देखा है। अच्छा, अच्छा। और मुझे सर भी बोल रहे थे कि तेरे को रील देख ले बनी। हम बोले कौन सा सर? तो ये वाला टोपी वाला बहुत अच्छा लुक लग रहा है। मैंने कहा थैंक यू। मतलब अगर लोगों को लगता होगा कि सर ये सब एक्टिविटीज़ नहीं देखते, तो आपको बता दें कि पवन सर हम लोग की एक एक एक्टिविटीज़ को नोटिस करते हैं कि कौन सा किसने क्या बनाया नहीं बनाया। लोग बोलते हैं ना कि अरे पवन जी हमारे पोस्ट को नहीं देखते या पवन जी ऐसे नहीं देखते, लेकिन नहीं, गलत। वो हम लोग की सारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं और सारी चीज़ें नोटिस करते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो उनको भी ये चीज़ें बहुत पसंद आई थी। और सही बात है, डायलॉग अभी एक क्या था कि इन्होंने क्या कहा, हवा को कोई रोक पाया, अरे नाम मतलब सरस्वती है साक्षात विराजमान। अच्छा एक चीज बताइए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ तो आप गाने में दिख चुकी हैं, मूवी में कब दिखेंगे? मूवी में एज ए हीरोइन, क्योंकि एज ए हीरोइन कब दिखेंगे, ये बात बताइए आप। अभी इसको राम जाने। अभी तो मूवी में गाने की बात की गई है। हम तो यही चाहेंगे कि मौका मिलेगा तो ज़रूर, अगर उस काबिल होंगे तो ज़रूर। क्योंकि हम आपको बोले ना कि जो जिस चीज़ के काबिल रहता है सर उससे वही गवाते हैं। क्योंकि हम बोले ना पियर फराक कोई और भी गा सकता था, लेकिन उनको लगा कि नहीं अनुपमा गाएगी, अच्छा गाएगी, अनुपमा से गवाओ, तो फिर हमने गाया। तो इसलिए ना अब वो जब उस काबिल हो जाएंगे तो सर मूवी करवा लेंगे। अच्छा एक चीज बताइए कि जिस गाने में विक्की सिंह जी रहते हैं, वो गाना लोग कहता है कि हिट हो जाता है, क्योंकि वो ऑन द स्टेज पावर स्टार पवन सिंह जी ने भी कहा था कि जिस गाने में मेरा साला रहता है वो गाना ऐसे ही हिट हो जाता है। तो उनके बारे में क्या बोलेंगे? मैं आपको एक घटना मैं आपको एक घटना बताती हूँ कि ये जो मूवी है, ये जो एल्बम अभी पियर फराक वाली, खैर ये तो हरिहर ओढ़नी में भी थे, वो भी ब्लास्ट हुआ, पुदीना में भी थे, वो भी ब्लास्ट हुआ। तो जैसे कि ये गाना जब हो रहा था तो मैं कार्यक्रम से आ रही थी और ये गाना पटना दीघा में शूट हो रहा था। तो मैं रुकी, मुझे अचानक से लगा कि नहीं ये विक्की सिंह जी हैं। तो मैंने अभिजीत से पूछा, मैंने कहा ये विक्की सिंह है? तो पहले ये वो तो सनरूफ पे खड़ा होकर देखता है कि अरे दीदी ये तो विक्की भैया हैं। हमने कहा ये फिर से शादी कर रहे हैं। नहीं रुकिए रुकिए रुकिए। फिर मैंने कॉल किया जस्ट दीपक भैया को, मैंने कहा भैया ये शूटिंग हो रही है क्या? दीपक सर हाँ हाँ हाँ। बोले क्या हुआ?
तो देखा ना बिकिया दूल्हा बनल बा। हम बोले अच्छा। वहाँ और आगे गए तो ये देखे कि ट्रक वाले से कुछ बात कर रहे थे, ये घोड़े पे बैठे थे, ट्रक वाले के बराबरी में एकदम आ गए थे। तो जब हम लोग को अंदर जाने का जब वो मिला तो हम लोग जब अंदर गए तो हमने भैया से पूछा, मैंने कहा भैया एक बात बताइए। तो बोले हाँ बोले ना, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। बोले थैंक यू। मैंने कहा एक बात, आप ट्रक वाले से बात क्या कर रहे थे? बोले कि उसको लगा कि मेरा बियाह हो रहा है तो वो हमको बधाई दिया, कहा भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बियाह होने जा रहा है। तो हम कहिए अरे चला ना यार, जाना है मर्दे, हमारे कितना बार तू बियाह कर बा। हम बोले अच्छा आप यही बात कर रहे थे। तो काफ़ी स्वीट लगा वहाँ का जो मूवमेंट था, वहाँ का जो इनका एक्टिविटी था। और दीपक सर, विकी सर, ये लोग जहाँ रहते हैं ना वो चीज़ हिट होनी ही होनी है। आप किसी मंच पे देखिए, जितने डायलॉग हिट हुए हैं उस मंच में दीपक सर, विकी सर जरूर रहे हैं। मंच भी देखिएगा। अब बाकी कौन था नहीं था मैं नहीं जानती, पवन सर जिस मंच पे डायलॉग बोले हैं हिट हुआ है, उसमें पीछे से आपको, और हर एक रील में, अच्छा है सोहर बजा वाले में भी हर एक रील में, अभी भी जितनी रील है, रील में बड़े एक्टिव होते हैं ये, हर एक रील में आपको सबसे आगे विकी सिंह जी दिखेंगे। तो ये बड़ी एक्टिव लोग हैं, अब एक्टिव हुए हैं। तो भगवान करे कि ये जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की ये जो जोड़ी है ये बनी रहे, खूब तरक्की करे। तो जाते जाते हमारे पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे? यही बोलना चाहेंगे जैसे प्यारा आशीर्वाद दे रहे हैं वैसे दीजिए हम सभी को। और हमने कहा ना अभी शेर जगह है तो अभी तो बहुत सारा ब्लास्ट करना, भी बहुत सारी मूवीज़ भी हैं उनकी, बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिए, अच्छी चीज़ें प्रमोट कीजिए, प्यारा आशीर्वाद देते रहिए, गर्दा उड़ाते रहिए। तो ये थी